खोदा पहाड़ निकला चूहा। ये कहावत आपने सुनी होगी दोस्तों, कि पहाड़ तो खोद दिया, इतना बड़ा इवेंट तो तैयार कर लिया, इतने सारे लोगों को भी बुलाया और इतना लंबा चौड़ा भाषण भी दिया। आज राजस्थान में मोदी जी भाषण दे रहे हैं। मैं आपको ये लगभग हर वीडियो में बता रही हूँ कि मोदी जी को लेकर जो भी खबर आ रही है कि राजस्थान की चुनावी ज़मीन को तैयार करने के लिए मोदी जी खूब मेहनत कर रहे हैं। जैसे कर्नाटक में कर रहे थे, ठीक वैसे ही राजस्थान में कर रहे हैं। लेकिन उस राजस्थान का रिज़ल्ट जो है दोस्तों, वो अब सामने आ गया है। रिज़ल्ट ऐसा जो सारा किया कराए पर पानी फेर दिया गया है। मोदी जी ने इतनी ज़मीन बनाई, इतनी मेहनत की, इतना प्रचार किया, इतने भाषण दिए, इतना कटाक्ष किया, इंडिया को कोस दिया, जो INDIA जो विपक्ष का इंडिया गठबंधन है उसको कोस दिया, गहलोत सरकार को बोल दिया, सब कुछ कर दिया। लेकिन एक चीज़ जो है वो सब कुछ किए कराए पर मोदी जी के पानी फेर गया। पानी कैसे फेर गया ये ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक एक तस्वीर के माध्यम से आपको बताना चाहूँगी और दिखाना भी चाहूँगी कि राजस्थान में इस वक्त मूड ऑफ जनता क्या है, यानी कि जनता की क्या राय है। जनता प्रधानमंत्री मोदी की बातों में कितना विश्वास कर रही है, मोदी जी को लेकर कितना सजग है, ये सब कुछ सुनाऊंगी। क्योंकि अब जो है मोदी जी के भाषण के फ़ौरन बाद ABP सी वोटर का सर्वे आ चुका है। ABP सी वोटर ने राजस्थान की जनता से ओपिनियन पोल लिया है। हालांकि ये ओपिनियन पोल भी बड़ा मज़ेदार है दोस्तों। किस तरीके से मीडिया ने यहाँ पर भी खेल करने की कोशिश की, लोगों को बताने की कोशिश की कि मोदी मैजिक जो है वो बढ़ चढ़ कर है, मोदी जो है राजस्थान में भी हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान में मोदी नहीं बल्कि कोई CM चाहिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो हर राज्य के मुख्यमंत्री थोड़े ना बन सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है? मोदी जी का चेहरे पर चुनाव जीतना अब आसान है, मुश्किल है, वो समझने वाली बात है। क्योंकि कर्नाटक इसका पहला ट्रेलर आप देख चुके हैं, मध्य प्रदेश भी आपने देख ही लिया है। ओपिनियन पोल में जो सर्वे हुआ है, लोगों की जो राय है, मत है, वो कहाँ है और किसको अपना जो वोट है वो देने की बात चल रही है ABP सी वोटर में, आपको वो भी पता है, हमने वो भी खबर दिखाई है। लेकिन अब तीसरा राज्य कर्नाटक के बाद जो अब तीसरा राज्य है वो राजस्थान है। क्योंकि मध्य प्रदेश में भी ओपिनियन जो लोगों की ली गई थी, सर्वे जो किया गया था, उसमें कांग्रेस की बढ़त है। तो यहाँ पर जो खुद अभी कांग्रेस राज कर रही है, रूलिंग पार्टी है राजस्थान के अंदर, तो राजस्थान में किस तरीके से BJP को लेकर लोग सोच रहे हैं, BJP को लेकर लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, क्या राय है, वो देखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इम्पॉर्टेंट चीज़ें ये है कि राजस्थान में PM नहीं बल्कि CM चाहिए। तो सबसे पहली पसंद जो जनता की राजस्थान की सामने आ रही है दोस्तों, वो मोदी जी के भाषण के ठीक बाद जो सर्वे निकल कर आ रहा है, जो ओपिनियन पोल आ रहा है, जो सी वोटर ABP सी वोटर की अगर माने तो सबसे ज़्यादा वोटिंग, सबसे ज़्यादा जो लोगों की पसंद है, लोग किसे CM के तौर पर देखना चाहते हैं, तो वो आपको देखकर बहुत हैरानी होगी। सचिन पायलट को 19% लोगों की जो राय है, लोगों का जो पसंद है, वो सचिन पायलट को लेकर 19% लोगों ने ABP सी वोटर को वोट किया है। वसुंधरा राजे पर चलते हैं, जो BJP की CM कैंडिडेट के तौर पर अभी फाइनल तो नहीं है लेकिन CM रह चुकी हैं, पूर्व CM कह सकते हैं। और कलह तो BJP का आप राजस्थान में देख ही सकते हैं। एक मंच पर BJP के बड़े बड़े नेता साथ में नहीं रह पाते हैं। अमित शाह को झुकना पड़ जाता है, वसुंधरा राजे को आगे करना पड़ता है, क्योंकि नाराज़गी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो वसुंधरा को लेकर जो लोगों की राय है, राजस्थान की लोगों की CM की पसंद को, तो यहाँ पर 25% लोग जो है वो वसुंधरा राजे को एज अ CM देखना चाहते हैं। और जी हाँ, और 35% लोग जो है अशोक गहलोत को फिर से सत्ता में वापसी करता हुआ देखना चाहते हैं। यानी कि 19 और 35 को मिला लीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से, क्योंकि सचिन पायलट भी कांग्रेस से हैं और गहलोत भी कांग्रेस से है, तो इन दोनों पर जनता का भरोसा जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और 35% लोगों की यही राय है, लोगों का यही मानना है कि जो हमें CM जो हमें चाहिए वो गहलोत सरकार ही चाहिए। गहलोत को लेकर ही ये सर्वे जो है अब तक का सबसे बड़ा और झन्नाटेदार सर्वे जो है वो निकल कर सामने आया। क्योंकि BJP को लेकर कोई ख़ास तवज्जो, कोई ख़ास रिस्पॉन्स जो है
वो देखने को नहीं मिल रही है दोस्तों। बीजेपी इतनी कोशिश कर रही है कि बीजेपी के भी तोते उड़ जा रहे हैं कि आखिर चल क्या रहा है। प्रधानमंत्री मोदी को लोग पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन एज अ सीएम राज्य में चेहरा जो है वो नहीं पसंद कर पा रहे हैं। तो इसको लेकर एबीपी की तरफ से भी तमाम सर्वे किया गया है। एबीपी न्यूज़ के सी वोटर सर्वे में राजस्थान में बीजेपी को सीएम का चेहरा प्रोजेक्ट करना चाहिए। सर्वे में लोगों ने साफ कर दिया है, इस तरीके से इन्होंने ये जो है अपनी राय यहाँ पर लिखी है। लेकिन आपको इन रायों से हटकर सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि किस तरीके से लोग जो हैं राजस्थान के अंदर मोदी जी को पसंद तो कर रहे हैं, लेकिन नापसंद करने की उनकी एक वजह भी है, वो है महंगाई, बेरोज़गारी, जनता का विश्वास खो देना, क्योंकि जनता अब उन पर विश्वास नहीं कर पा रही है। हालांकि एबीपी न्यूज़ की तरफ से ये प्रेजेंट करने की कोशिश की गई है कि मोदी को लेकर जो है लोग काफ़ी ज़्यादा उनको पसंद कर रहे हैं चेहरे पर, लेकिन हर जगह पर मोदी मैजिक नहीं चल सकता है ना दोस्तों। हर तरफ मोदी मैजिक कैसे चल सकता है। हाँ, लोकसभा का चुनाव होता तो ये समझ में आता कि लोकसभा के चुनाव के लिए पीएम कैंडिडेट को चुनना है, प्रधान सेवक को चुनना है, प्रधानमंत्री को चुनना है, लेकिन ये पीएम कैंडिडेट वाला तो है नहीं इलेक्शन। ये तो विधानसभा वाला चुनाव है, जैसे कि कर्नाटक में हुआ था, राजस्थान, उसके बाद फिर अभी मध्य प्रदेश में होने वाला है, छत्तीसगढ़ में होगी, राजस्थान में होने वाला है, हरियाणा में, ऐसे तमाम राज्यों जहाँ पर इस साल चुनाव होने वाले हैं। और उस चुनाव के जो सर्वे, फाइनल सर्वे जो आ रहे हैं, जो सी वोटर सर्वे हैं, वो ये बताने की कोशिश की जा रही है, इसमें जनता का जो ओपिनियन पोल है, जनता की जो राय है, उसमें कांग्रेस की तरफ बढ़त मिलती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में इसको कोई नकार नहीं सकता है कि कांग्रेस ने जो है मजबूती दिखाते हुए कैसे वो आगे बढ़ रही है। जिस कांग्रेस को मोदी जी की तरफ से, बीजेपी की तरफ से एकदम ख़त्म कर दिया गया था, राहुल गांधी को लेकर किस तरीके से प्रचार किया गया, ये किसी से छुपा नहीं है। तो इन 9 सालों में जो जनता ने विश्वास किया था, उस विश्वास पर कितना ज़्यादा मोदी जी खड़े हुए हैं, बीजेपी की पार्टी खड़ी हुई है, वो इस सर्वे को आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्योंकि सर्वे कुछ और ही बयां कर रहा है, नतीजे कुछ और ही बयां कर रहे हैं। फ़िलहाल पूरी जो चीज़ें हैं क्लियर नहीं हो सकती है जब तक चुनाव नहीं होता है, जब तक कोई पार्टी की जीत और किसी पार्टी की हार नहीं होती है। इस तरीके की बातें कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहते हैं ना, उम्मीद जो है वो लोगों की ये है कि कांग्रेस की ही सरकार राजस्थान के अंदर बने। आगे क्या होता है वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा दोस्तों। लेकिन फ़िलहाल जो सी वोटर सर्वे है उसमें बीजेपी को एक बार फिर से करारा झटका लगता हुआ नज़र आ रहा है। 440 वोट का करंट जो है वो एक बार फिर से राजस्थान जैसे राज्यों में दिखाई दे रहा है, जहां पर बीजेपी ज़बरदस्त तरीके से प्रचार करे। खासकर प्रधानमंत्री की बात करें तो वो लगातार दौरे पर दौरा करें, मणिपुर जाना भूल चुके हैं, लेकिन राजस्थान दौरा वो भूलते नहीं। राजस्थान में वो चुनावी रैलियों को हर समय करने के लिए तैयार रहते हैं। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।